महादेव को तो भी छोड़ दिया है, शिव का आराधन भी छोड़ दिया है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कहते हम सनातनी हैं। सागर है संभड़ा तो नहीं भाई, बिल्कुल कहते हम सनातनी हैं, लेकिन हमारे सनातन में तो गणेश के बिना हमारा कोई सनातन का प्रारंभ नहीं होता। और गणेश की पूजा नहीं, भारत देश का भाग्य कहो कि दुर्भाग्य कहो, हमारे देश में 20,000 से ज्यादा संप्रदाय हैं। इतनी विचारधारा, इतनी विचारधारा, इतनी विचारधारा, लेकिन उनको पता नहीं सनातन में हमारे गणेश के बिना कोई हमारा कार्य का प्रारंभ नहीं रहता। भगवान गणेश ही हमारा प्रारंभ है। सिर्फ विघ्नहर्ता देव नहीं है, मंगल करता भी है। लोग कहते हैं गणेश जी हमारे विघ्न को हरते हैं, ऐसा नहीं, विघ्नों को भी हरते हैं और मंगल भी करते हैं। सर्व मंगल करने वाले भगवान गणेश हैं। कोई बात नहीं, आपके घर में अन्य देवी देवताओं की पूजा ना हो, लेकिन गणेश जी तो हमारे होने ही चाहिए। गणेश के बिना हमारे कार्य का प्रारंभ कैसे हो सकता है? कभी नहीं। हमारा आचार्य कोई पूजा का प्रारंभ कराते हैं तो वे गणेश की वंदना तो पहले होती है। गणेश की वंदना के बिना कभी कोई कार्य का प्रारंभ भी नहीं रहते। गणेश का तो पहले पूजन करते हैं। वैदिक परंपरा में कोई भी आचार्य भगवान, कोई भी देवी देवताओं की पूजा करे, इससे तो मैंने गणेश जी किया, गणेश जी को प्रणाम, उसका आवाहन करे, उसका पूजन करे, उसका अर्जन करे, श्री गणेशाय करे। प्रियपति को निधिपति को वसो मम ताहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। ओम भूर्भुवस्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कारो नमस्कारो। भगवान गणेश जी के, इसीलिए भगवान व्यास जी ने कथा कहनी है महादेव जी की, लेकिन गणेश जी को भी याद किया है। विघ्नेश्वराय वरदा, विघ्नेश्वराय वरदान। दुनिया का सभी वरदान देने में समर्थ है ये भगवान गणेश जी। विघ्नों को तो हरने वाला है, हाथी का मस्तक है नागान है, ऐसे भगवान गणेश जी। अभी नहीं बोलना है, लेकिन नित्य द्वादश गणेश जी के स्तोत्र का पारायण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। प्रणम्याम शेषादेव गौरी पुत्र विनायकम भक्तवासम नित्य कामायु सिद्धि प्रथम कर्तुम दक्षित दंतम दित्यकम, ऐसे निरंतर विघ्न के हरता देते हैं। विघ्नेश्वर वरदाय, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगहिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रयाग तीर्थ में कथा का प्रारंभ सुत पुराणे कर रहे हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सुत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। शैनक आदि महात्माओं ने सुत पुराण का सुंदर संबोधन किया है और बहुत भाव प्रकट किया है। ये महाभाग्यवान सुत जी, सागर घरे कर गौछाएं काहे न ते बड़ा दो मन है।
મંચ પર હું બોલું એ મારું નથી સાંભળાતું. જે બેકિંગ મળવું જોઈએ એ મળતું નથી. कथा वक्ता से नहीं, कथा श्रोता से प्रारंभ हो रही है. हे सूत पुराण जी, आप महान भाग्यवान हैं. हमारी तरफ से हम भाव प्रकट करते चिरंजीव भव, सुखी भव. अब प्रयाग तीर्थ में कथा का प्रारंभ होने जा रहा है. सूत पुराण का सुंदर संबोधन किया. सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव. वक्ता नहीं बोल रहा है, कथा सुनने वाले सभी ऋषि मुनि भाव प्रकट करते हैं. और कथा श्रवण करने वाले, कथा कहने वाले सूत पुराण के प्रति भाव प्रकट करके आशीर्वाद दे रहे हैं. चिरंजीव भव, लंबे समय तक आप धरती पर रहो, सुखी भव. जगत में आपको सबको सुख मिले, ऐसा हम भाव प्रकट करते हैं. कितनी सुंदर बात. ज्यादातर हम देखते हैं वक्ता सबको आशीर्वाद देते रहते हैं, खबर नहीं कहां से लाते होगे. लेकिन नहीं, कथा सुनने वाले श्रोता वक्ता को आशीर्वाद देते हैं. हम सब आपके मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कथा सुनते सुनते हम आपके प्रति अहोभाव प्रकट करते हैं. आपका शुभ हो, आपका मंगल हो. अब हम सबको कथा सुना रहे हैं. इसलिए सभी महात्माओं ने सूत पुराण को कहा कि हे सूत पुराण जी, हमारी तरफ से हम भाव प्रकट करते हैं. आप महाभाग्यवान हैं. और महादेव की जो कथा सुनता है, कहता है, उनको भाग्यवान नहीं कहते, उसको महाभाग्यवान ही कहते हैं. और महादेव के साथ जो है सब कुछ महाशब्द से संबोधित है. भगवान शिव जी की पूजा नहीं करते, भगवान शिव जी की महापूजा करते. हम शिव जी की आरती नहीं करते, शिव जी की महाआरती करते हैं. भगवान शिव जी को अर्पण किया गया नैवेद्य, उनको हम प्रसाद नहीं कहते, उसको ही महाप्रसाद कहा जाता है. और भगवान महादेव की कथा अद्भुत नहीं है, महाअद्भुताम कथा. कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलता है, महापुण्य मिलता है. और भगवान शिव जी की रात्रि नहीं, भगवान शिव जी की महाशिवरात्रि है. आज त्रयोदशी है, जो हर मास में शिवरात्रि पड़ती है. कल सोम प्रदोष था और आज शिवरात्रि है. 12 मास में एक बार जो आती है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं. और हर मास में जो पड़ती है उसको शिवरात्रि कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष में रहती है, शुक्ल पक्ष में नहीं. हमारा दक्षिण भारत और गुजरात अमास के दिन हमारा मास पूरा हो जाता है. शुक्ल पक्ष में हमारा मास शुरू होता है. इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि 15 दिन ही लोग आगे चलते हैं. पूरा उत्तर भारत, हमारा पवित्र श्रावण मास 15 दिन पीछे शुरू होता है, हमारे 15 दिन आगे वो लोग श्रावण मास शुरू कर देते हैं. गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत उसके साथ चलते हैं. इसलिए हमारा अभी कार्तिक मास शुरू है. और कार्तिक मास की शिवरात्रि हमारे लिए यहाँ क्या परंपरा है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी कार्तिक मास की ये पहली त्रयोदशी रहेगी और ये शिवरात्रि रहेगी. आद्र नक्षत्र माक्षर मास हमारे गुजरात में माक्षर मास में पड़ता है, लेकिन अलग अलग सबकी गिनती रहती है. हमारा आद्र नक्षत्र माक्षर मास 6 दिसंबर को पड़ता है, जिनको हम ज्योति पर्व कहते हैं. इस दिन भगवान स्वयं शिव जी
ब्रह्मा विष्णु के सामने ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसलिए पूरा दक्षिण भारत ज्योति पर्व मनाते हैं। अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करते हैं, शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करते हैं। जैसे दीपावली में हम दीप प्रज्वलित करते हैं, वैसे ही सब अपने अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करते हैं। शिवालय में विशेष प्रकार से दीपमाला प्रज्वलित करते हैं। तो ये आर्द्रा नक्षत्र माक्षर मास 100 महाशिवरात्रि का पुण्य देने वाला है। तो 100 बार महाशिवरात्रि का व्रत करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य सिर्फ आर्द्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन भगवान शिव का अर्चन पूजन दर्शन करने से। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन भगवान स्वयं शिवजी ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष एक बहुत बड़े ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। उसको आर्द्रा नक्षत्र माक्षर मास कहते हैं। और ज्योति में से एक प्रादुर्भाव हुआ जिनको हम शिवलिंग कहते हैं। कभी सोचना चाहिए कि शिवलिंग के आगे हम ज्योति क्यों लगाते हैं? हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। जिनका प्रागट्य, जिनका प्रादुर्भाव ज्योति में से हुआ है, इसको इसलिए हम ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। और बहुत लोगों के मन में ऐसा है कि सिर्फ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। 100 ज्योतिर्लिंग, इसमें मुख्य नहीं प्रधान ये 12 ज्योतिर्लिंग है। और भारत देश को 12 ज्योतिर्लिंग जोड़कर रखते हैं। अलग अलग प्रांत में अलग अलग ज्योतिर्लिंग रहते हैं। जैसे आपके मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर महादेव, महाकालेश्वर महादेव ज्योति है। हमारे गुजरात में सोमनाथ महादेव जो प्रथम ज्योति है, और भगवान नागेश्वर महादेव भी रहते हैं, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने मान्यता दी कि उसको ज्योतिर्लिंग माने। वास्तव में तो दारुका बाने हैं। वो हमारे प्रांत में नहीं रहा, हमारे विधर्मियों के प्रांत में चला गया। इसलिए वहां नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कह दिया कि हमारे लिए ज्योतिर्लिंग है। और महाराष्ट्र में ओढ़ा नागनाथ भी। इसलिए अलग अलग प्रांतों में भगवान महादेव जी भी रहते हैं। और पंच केदार की भी अद्भुत महिमा है। हम लोगों को सब कुछ कंठस्थ नहीं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग तो सबको मुखपाठ होना चाहिए। हम भारत में रहते हैं, हमारी सनातनी परंपरा का हम निर्वाह करते हैं। हमारे बच्चों को भी कंठस्थ करना चाहिए कि बेटा और कुछ स्तोत्र मंत्र आपको कंठस्थ ना हो, जरूर ज्योतिर्लिंग बोले, ज्ञान मिलेगा, भगवान शिव की ज्योति मिलेगी। और हम सब गौरव करते हैं कि पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात में, सौराष्ट्र में, जहां से मैं आ रहा हूं वहां पहला ज्योतिर्लिंग है। और 25 जनवरी से वहां 9 दिन की कथा है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव। और कभी अवसर मिले तो ज्योतिर्लिंगों में निवास भी करना चाहिए। वैसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, बाकी रहा शेष जीवन ज्योतिर्लिंगों में व्यतीत करना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं कर सकते, घर छोड़ ही नहीं सकते, व्यवहार परिवार भी नहीं छोड़ सकते। ये नहीं हो सकता तो रुद्र रात्रि 11 रात्रि ज्योतिर्लिंगों में निवास करे। ये भी न हो सके तो नवरात्रि कभी ज्योतिर्लिंग में रहे। ये भी न हो सके तो सप्तरात्रम, पंचरात्रम, त्रिरात्रम, एक रात्रि भी ज्योतिर्लिंग में जो रहता है। बिल्कुल बने, बिल्कुल सागर मुझे सुनाई नहीं देता। बाकी YouTube में सुंदर आवाज आ रही है, श्रोता सभी भी सुंदर सुन रहे, और मेरी कथा मैं नहीं सुन रहा। और अपनी कथा वक्ता को सुनना चाहिए ना, तो स्वयं सुनता है तो उसको कहने में एक आनंद आता है। तो मैं आशावादी हूं आप सबको ज्योतिर्लिंग स्तोत्र कंठस्थ है। और कभी अवसर मिले तो जरूर ज्योतिर्लिंगों में एक रात्रि का निवास करना चाहिए। उसकी अंतिम रात्रि मंगलमय हो जाती है।
आप सबको कंठस्थ हैं, साथ में गाएंगे। नहीं कंठस्थ है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लिप मोमेंट करें। जो कि यहां से मुझे आप स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे, जो कि इतनी मेरे सामने लाइट है, इसीलिए अंदाज रहता है कि सब बैठे हैं, लेकिन मंच पर इतना लाइटिंग रहता है तो ये भी कम है। तो आइए भाव से और आदर के साथ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्या वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुर्बन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् घोषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनाश्यति स्मरणेन विनाश्यति। इसलिए कुछ भी न हो सके तो सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग को याद करें और हम सबको कंठस्थ रहता है। तो प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं ने सूत पुराण जी को कहा कि हे सूत पुराण जी, अब महाभाग्यवान है, हम सभी आपके प्रति सुखी भव, आपके लिए सुखी की कामना करते हैं। क्यों? आपके मुख से महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। अब कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। सूत पुराण का सुंदर संबोधन किया। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव यस्रा वयसि नस्तात शंकरो परमं कथा शंकरो परमं कथा। मनुष्य मात्र को शांति देने वाले भगवान शिव जी की आप कथा करें। और बहुत गौरव से कहता हूं, विश्व में एक महादेव ऐसे देव हैं, सबको शांति का दान करते हैं। जिनको शांति चाहिए, शम करो तो शंकर, शांति के दाता शिव, जो स्वयं शांत रहता है। भगवान महादेव के पास इतना बड़ा सामर्थ्य है। पूरे शिव जी के जीवन में देखना, कहीं महादेव के जीवन में उपद्रव नहीं है, कहीं उछल कूद नहीं है, और मेरे पास कुछ भी नहीं,
तो अभी हमारे जीवन में कितना उपद्रव रहता है, कितने उछल कूद रहती है। थोड़ा सा पद मिल गया, थोड़ी सी पदवी मिलेगी, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी विद्या मिल गई, थोड़ा सा धन वैभव मिल गया, उपद्रवी मनुष्य हो जाता है। पूरे विश्व का सर्जन करने वाले स्वयं शिव हैं, लेकिन कितना शांत रहने वाला देव है। अब महादेव के पास से क्या सीखेंगे? गांजा दूतरा भांग पीने के लिए? महादेव के पास से सबसे बड़ी बात सीखनी है तो शांत रहना सीखे। नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी को पूछा कि श्री हरि, शांति के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए, आप मुझे कहो। तब भगवान श्री हरि ने एक ही बात कही, जप हो जाए शंकर सतनाम। शिव जी के भजन के बिना किसी को शांति मिले नहीं और किसी को शांति मिलने वाली भी नहीं। जिनको अपने जीवन में शांति चाहिए वो महादेव का भजन करें। स्वयं शांत रहने वाला देव और सबको शांति का दान करने वाला देव। इसलिए महादेव के लिए हम बोलते हैं ना, शांताकार, शांत स्वरूप भगवान शिव, एकदम शांत रहने वाले, कहीं उग्र नहीं, क्रोधावतार नहीं, करुणा का अवतार है, ये महादेव है। इसलिए हम रोज बोलते हैं भगवान के सामने, शांताकारं शिखर शयनम। शिखर पर शयन करने वाला भगवान महादेव है। इसलिए महादेव के लिए हम ऐसा सोचेंगे कि भगवान शिखर पर सो रहे हैं, नहीं नहीं, विद्वानों ने उसका सुंदर अर्थ किया है। भगवान शिव जी सभी बातों में शिखरस्थ हैं और शिव की बराबरी करने वाला दुनिया में कोई देव नहीं है। निर्मितवता कुछ भी ऐसा निर्माण नहीं हुआ है तो शिव जी की बराबरी कर सके। कोई भी मार्ग में देखो शिव जी शिखरस्थ है। ध्यान मार्ग में देखो शिव जी शिखरस्थ है। ज्ञान मार्ग में देखो शिव जी शिखरस्थ है। विद्या मार्ग में देखो, तप मार्ग में देखो, योग मार्ग में देखो, उदारता में देखो, करुणा में देखिए, जरा पारिवारिक परिवार में देखिए, शिखरस्थ है। शिव जी जैसा परिवार किसका हो सकता है? जिनका पूरा परिवार वंदनीय है, प्रणम्य है, जिनका पूरा परिवार पूज्य है, ऐसा महादेव का एक दिव्य परिवार है। सभी बातों में शिखरस्थ शिव है। ध्यान मार्ग से लेकर, योग मार्ग से लेकर, ज्ञान मार्ग से लेकर, तप मार्ग और वक्तव्य का जहां बात आती है, अत्र वक्ता महादेव लगे कहन हरि कथा रसाला। वक्तव्य देना है तो उनमें भी शिखरस्थ है। शिव जैसा वक्तव्य कोई नहीं दे सकता। और श्रोताओं की बात आवे तो शिव जैसे श्रोता कौन हो सकता है? राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। श्रोता में भी शिखरस्थ है, वक्ता में भी शिखरस्थ है। शिव जैसा तप कौन कर सकता है? शिव जैसा ध्यान कौन कर सकता है? और एक बात कहूं, शिव जैसा त्यागी कौन? महादेव जैसा वैरागी कौन? कोई भी बात में आप देखिए जरा, सभी मार्गों में शिव जी शिखरस्थ है और शिव की बराबरी करने वाला दुनिया में कोई नहीं। इसलिए हम शिव जी को देव नहीं कहते, हम शिव जी को देवों का देव महादेव कहते हैं। लेकिन बहुत सारे विचारधाराओं ने शिव परंपरा को इतना डैमेज कर दिया है। हमारे गुजरात में ऐसी बहुत सारी संप्रदाय के अभी भी वो लोग शिव जी का नाम सुनते भी नहीं, लेते तो नहीं है। कहीं शिव जी का स्थान आता है तो अपना मुंह मोड़कर चले जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, उसको पता नहीं उनका उद्गम स्थान शिव है, उसका जीवन भी शिव है, उसका अंत भी शिव है।
और अनंत भी भगवान शिव है। जिन इष्ट की उपासना करते हैं उनका इष्ट भी महादेव का परम भक्त है। जिनकी साधना, जिनकी उपासना उन संप्रदाय में हो रही है, वो भी गर्जना करके कहते रहे कि मेरे पास जो सामर्थ्य है, साम्राज्य है, भगवान शिव जी की भक्ति का फल है। लेकिन इतनी संकुचितता महादेव के प्रति, पता नहीं उसका क्या वर्णन है। इसलिए शिव एक ऐसे देव हैं हमारे जीवन में सब प्रकार की प्रेरणा देने वाले शिव हैं। इसलिए शिव जी की बराबर है, शिव समान कोई दाता नहीं। उदारता में भी महादेव जैसे कौन हो सकता। इसलिए वो रोज महादेव को कहते हैं शांताकार, शांत स्वरूप भगवान शिव है और सबको शांति देने वाला महादेव है। और सभी शिव भक्तों के मुखपाठ रहता है, सबको कंठस्थ रहता है। शांताकारं शिखर शयनं नीलकंठं सुरेशं। जिनका कंठ नील वर्ण है, सभी देवताओं के ईश्वर हैं महादेव। विश्वाधारं स्फटिक सदृशं गौरवर्ण शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनयनं। हे महादेव, हे महादेव, योगी विद्यानि गम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोक के ईश्वर है ये महादेव। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। हे शिव शंभो, हे महादेवा, हे शिव शंभो, हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे महादेवा करे सब सेवा। हे शिव शंभो, हे महादेवा, हे शिव शंभो, हे महादेवा। हे महादेव, हे महादेव। देवों में महादेव कृपाला, देवों में महादेव कृपाला। दया करे शिव दीन दयाला, दया करे शिव दीन दयाला। हे शिव शंभो, हे महादेवा, हे शिव शंभो, हे महादेवा, हे महादेवा।
दर्शन को नैना तरसे, तेरे दर्शन को नैना तरसे, दर्श दिखा दो हे भोले बाबा, दर्श दिखा दो हे भोले बाबा। हे शिव शंभु हे महादेवा, हे शिव शंभु हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे महादेवा करे सब सेवा। हे शिव शंभु हे महादेवा, हे शिव शंभु हे महादेवा। नाम निरंजन है अविनाशी, नाम निरंजन है अविनाशी। ध्यान धरे गिरि है कैलासी, ध्यान धरे गिरि है कैलासी। है शिव शंभु है महादेवा, शिव शंभु हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे महादेवा करे सब सेवा। हे शिव शंभु हे महादेवा, हे शिव शंभु हे महादेवा, हे शिव शंभु हे महादेवा, हे शिव शंभु।